शिक्षक बेटी की एक जिद ने खत्म की 2 जिंदगियां, चौंकाने वाला है मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आगरा के कासगंज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ लव मैरिज के जिद पर अड़ी शिक्षिका बेटी का गुस्साए शिक्षक पिता ने लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर कत्ल कर दिया। तत्पश्चात स्वयं को भी गोली से उड़ा लिया। कासगंज की आवास विकास कॉलोनी इस सनसनीखेज घटना से दहल उठी। शिक्षक की पत्नी ने मृत पति पर बेटे की हत्या कर खुदकुशी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 2 बजे शेरवानी इंटर कॉलेज न्यूली में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता 55 वर्षीय नरेंद्र सिंह यादव की अपनी शिक्षिका बेटी 26 वर्षीय जूही से उसके प्रेम प्रसंगों को लेकर कहासुनी आरंभ हो गई। विवाद बढ़ने पर नरेंद्र सिंह ने बेटी व पत्नी के साथ मारपीट आरंभ कर दी। झगड़े के चलते आवेश में आए नरेंद्र सिंह ने अलमारी में रखी लाइसेंसी राइफल निकालकर बेटी जूही को गोली मार दी। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। तत्पश्चात पिता ने राइफल से स्वयं को भी गोली मार ली। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। नरेंद्र व जूही को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। नरेंद्र सिंह की पत्नी ने कहा कि जूही किसी से प्यार करती थी। उसने पिता के सामने लव मैरिज करवाने की बात कही। नरेंद्र सिंह ने कई बार अपनी बेटी को इनकार करते हुए समझाने का प्रयास किया, मगर जूही अपनी बात पर अड़ी रही। जूही की जिद के आगे नरेंद्र सिंह भी अपनी बात पर अड़े रहे तथा लव मैरिज न करवाने की बात करते रहे। इसी बात पर दोनों पिता बेटी के बीच एक बार फिर शनिवार रात को लड़ाई हो गई एवं इस झगड़े के चलते गुस्से में नरेंद्र सिंह ने जानलेवा कदम उठा लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सामने से आ रहे ट्रक ने मारी कार को टक्कर, डॉक्टर पति पत्नी की मौत। यह खबर चंद्रपुर से सामने आ रही है। वनी वरोरा मार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डॉक्टर पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान डॉक्टर अश्विनी गौरकर जादे वय 31 वर्ष और डॉक्टर अतुल गौरकर के रूप में की गई है। मृतक महिला डॉक्टर मारेगांव में क्लिनिक चलाती थी। वही पति स्थित भालचंद्र क्लिनिक चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में कार्य करता था। यह घटना आज मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर दंपति अपनी कार संख्या MH34 AKM 4240 से किसी निजी काम से नागपुर जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक संख्या MH34 BZ 2996 ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक कार को करीब 100 से 150 मीटर तक घसीटता हुआ आगे ले गया। इस हादसे में डॉक्टर अश्विनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर अवस्था में उनके इलाज के लिए चंद्रपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में भद्रावती के पास उनकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। माता पिता की मृत्यु के कारण उनका 1.5 साल का बच्चा अनाथ हो गया। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद वरोरा शहर में शोक की लहर है। पुलिस घटना के आगे की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिले के बड़े राजनेता के भतीजे का शव पेड़ से लटका मिला, आत्महत्या या हत्या बना रहस्य। यह खबर चंद्रपुर से सामने आ रही है। एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले 20 से 25 साल के 2 युवक अचानक अपने घर से गायब हो गए। घटना की सूचना करीब 7 दिन पहले नगर थाने को दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच का पहिया घुमाना शुरू कर दिया। इन दोनों युवकों के शव चंडीगढ़ के कजेहड़ी गांव के पास जंगल में पेड़ से लटके मिले। इस घटना के सामने आते ही शहर में हड़कंप मच गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक युवक चंद्रपुर शहर के एक बड़े राजनेता का भतीजा है। मिली जानकारी के अनुसार एक हफ्ते पहले 2 युवकों के अचानक घर से गायब हो जाने के बाद परिजनों ने सभी जगह तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसके बाद चंद्रपुर सिटी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने घटना दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच
चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड ISBT 43 के सामने सेक्टर 52 अंतर्गत कजेहड़ी गांव के पास जंगल में 2 युवकों की लाश पेड़ से लटकी मिली। घटना की रिपोर्ट सेक्टर 36 थाने में दर्ज कराई गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों युवक एक स्थानीय होटल में ठहरे हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि इन दोनों ने मिलकर इतना बड़ा फैसला लिया है और दोनों युवक महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रहने वाले हैं। इसके बाद चंद्रपुर पुलिस से संपर्क कर घटना की सत्यता की पुष्टि की। चंडीगढ़ पुलिस ने मौके पर पंचनामा करने के बाद आत्महत्या का प्रारंभिक अनुमान लगाया है, लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि चंद्रपुर के 2 युवक चंडीगढ़ जाकर आत्महत्या क्यों करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।